हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर। बिहार के डिप्टी सीएम लड़ेंगे इस विधानसभा से चुनाव। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में, क्योंकि अब बिहार विधानसभा का चुनाव का समय काफी नजदीक आ चुका है। इसी साल चुनाव होना है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरीके से तैयारियां कर रही है। कोई पद यात्रा निकाल कर, कोई पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन करवाकर, कोई गठबंधन के पूरे प्रदेश अध्यक्षों को सम्मेलन करवाकर, मतलब सभी। तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा पर निकले हुए। मुकेश सहनी भी कल एक बेगूसराय में एक पार्टी का अपने पार्टी में विलय करवा लिए। नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पर अभी हैं। तो बहुत सारी यात्राएं निकली हुई है। और एक और बड़ी बात कि खगड़िया में एनडीए के एक सांसद और एक विधायक आपस में ही लड़ रहे हैं। जी हाँ, और दोनों में नौबत गाली गलौज तक किया गई है बहुत। उसको भी आज हम चर्चा करेंगे। और बात सम्राट चौधरी की भी करेंगे कि कहां से चुनाव लड़ेंगे और क्या तैयारियां हैं। दो विधानसभा से तैयारियां पूरी तरह से है। और कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी अगर प्रचार भी नहीं करने आए तो भी चुनाव जीत जाएंगे। तो वो कौन दो विधानसभा है, और इन सब बातों का आज पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव में समय कम बचा है। और बीजेपी इस बार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। और नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी अपना सीएम देने की ज्यादातर प्रयास कर रही है। और 2020 में जिस प्रकार का परिणाम आया था, उसी परिणाम की अपेक्षा कर रही है बीजेपी। उससे भी बेहतर परिणाम की अपेक्षा कर रही है, खास करके बीजेपी अपने सीटों को लेकर। और नीतीश कुमार का जो हाल हुआ था 20 में, बीजेपी इस बार चाह रही है कि अपना सीएम फेस किसी तरह से बना ले, क्योंकि बीजेपी की ठीक है कि बिहार और बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जहां अपना सीएम नहीं बना पाए हैं। बाकी उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बीजेपी अपना सीएम दे चुकी है। दिल्ली जैसे राज्य में भी 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। तो बिहार में इस बार पुरजोर जोर है बीजेपी की। और बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा भी बहुत सारे लोगों का नाम आता है। सम्राट चौधरी हो गए, नित्यानंद राय हो गए, फिर और बहुत सारे नाम उन लोगों का। पिछड़ा से भी नाम आ जाता है, पिछड़ा से भी नाम आ जाता है। चिराग पासवान का भी कभी कभी नाम आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों की नाम आ जाती है। उधर से बात करें तो तेजस्वी यादव तो फिक्स ही। मुकेश सहनी को लेकर उप मुख्यमंत्री की बातें चल रही है। तो चुनाव बहुत कम समय बचा है। एनडीए अपना सम्मेलन भी करवा रही है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने की तैयारियां कहां से कर रहे हैं। उनके लोग इंटरनली तौर पर, जी हाँ, बिहार के खगड़िया जिला के, क्योंकि इस बार हॉट सीट बनने वाला है खगड़िया जिला इस बार या तो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कुछ देगा ही देगा। तो खगड़िया जिला का चुनाव इस बार हॉट होने वाला है। और सम्राट चौधरी के लोगों की तैयारियां खगड़िया जिला से ही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी वहां से पहले भी विधायक 2010 में आरजेडी के टिकट पर रह चुके हैं, खगड़िया से ही। और उनके पिता शक्नी चौधरी खगड़िया से सांसद भी रह चुके हैं। तो इसीलिए खगड़िया को चुना गया है। और खगड़िया में तैयारियां जोर शोर तरीके से। आपको यह भी बताते चले कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं, बल्कि वो बिहार विधान पार्षद के सदस्य हैं। तो और उनकी सदस्यता भी खत्म होने वाली है, बस 1 साल का समय बचा है। तो वो बिहार विधानसभा यानी कि एमएलए का चुनाव लड़ेंगे खगड़िया के परबत्ता विधानसभा से। जी हाँ, जहां से अभी विधायक हैं डॉक्टर संजीव सिंह। वही संजीव सिंह जो सरकार जब पलटी थी तो वो आरजेडी की तरफ उनकी रुख थी और उनको लेकर खोज पड़ताल हुई थी। और उनके बॉडीगार्ड से उनको लोकेशन को पता करके उन्हें नवादा के रजौली बॉर्डर पर पकड़ा गया। क्या कहें, मतलब उन्हें वहां से ट्रैक कर लाया गया था। और बिहार विधानसभा में फिर वो जेडीयू के पक्ष में थे। अभी वो जेडीयू से विधायक हैं। उनके पिता आरएन सिंह पहले विधायक थे और 2010 में सम्राट चौधरी हराए थे। उसके बाद सम्राट चौधरी ने वहां से चुनाव लड़ा नहीं, इसलिए विधायक वहां से बन रहे हैं ये डॉक्टर संजीव सिंह। उनके बेटे अब 2020 में पहली बार वो विधायक बने थे। तो इस बार संजीव सिंह को भी डर है कि सम्राट चौधरी अगर चुनाव लड़ने आ गए तो फिर तो उनका टिकट कटना तय है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में दोनों हैं। और सम्राट चौधरी को लोग वहां तैयारियां में पूरी तरह से कर रहे हैं। और वहां ही नहीं, बल्कि खगड़िया जो विधानसभा है, खगड़िया जिला का खगड़िया विधानसभा में भी सम्राट चौधरी को लेकर काफी तैयारियां इंटरनली तौर पर उनके लोग तैयारी कर रहे हैं। और कह ये रहे हैं कि वो अगर नहीं भी आई है यहाँ चुनाव प्रचार के लिए तो भी वहां से चुनाव जीत जाएंगे सम्राट चौधरी को लेकर। तो खगड़िया या परबत्ता से हो सकता है सम्राट चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं 2025 का बिहार विधानसभा का। और आपको ये बताते चले, क्योंकि बड़े चेहरे हैं बिहार के बीजेपी के, और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं, तो लड़ सकते हैं। दूसरी बात की जो एनडीए के एक सांसद और विधायक जी की लड़ाई है, दोनों में काफी एक
मेडिकल कॉलेज को लेकर लड़ाई हुई। और बाकी राजनीतिक आपसी मतभेद भी होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेकर लड़ाई है क्योंकि नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा चल रही थी तो हर एक जिले में वो अनाउंस करते आ रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और उसी क्रम में खगड़िया में जब उन्होंने अनाउंस किया तो विधायक जो प्रवक्ता हैं संजीव सिंह, वो सोच रहे हैं कि परबत्ता में ही मेडिकल कॉलेज खगड़िया जिला का बने। और जो सांसद साहब हैं वहाँ से, वो राजेश वर्मा, वो चाह रहे हैं कि वो जो कॉलेज बने मेडिकल कॉलेज वो खगड़िया विधानसभा के अंतर्गत बने, तो खगड़िया क्षेत्र में बने। तो इसी को लेकर दोनों में तनातनी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और एक एलजेपीआर से सांसद है राजेश वर्मा, तो ही जेडीयू के विधायक हैं ये डॉक्टर संजीव सिंह। अब देखना ये होगा कि दोनों को आला नेतृत्व जो ऊपरी है वो क्या करती है, दोनों को लेकर क्या फैसला लेती है, कैसे इस मामला को शांत करवाती है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों तो हैं एनडीए के ही पार्ट। तो फिर देखना होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जैसी और कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। और आपसे एक सवाल है कि क्या आप लोग बिहार विधानसभा के एक एक विधानसभा की सीटों का विश्लेषण देखना चाहते हैं कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, वहाँ की हिस्ट्री क्या रही? तो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो